राम राम। हम उस समय की घटना बताने जा रहा हूँ जो घटना 99% लोगों को पता नहीं होगा, जबकि रामायण की बात है। जब जनकपुर से शादी करके प्रभु श्री राम लौटे अयोध्या और जब उनकी राजगद्दी की व्यवस्था होने लगी, राजा बनाने की जो व्यवस्थाएं थी वो चालू हुई, तो वो आए थे देवताओं के कार्य करने के लिए। लेकिन अब वो राजा बनने वाले थे। पूरी ब्रह्मांड में हलचल मची और सरस्वती को कैकेयी के जीभ पर भेजा गया कि तुम अपने पति से वरदान मांग लो, जो तूने गिरवी रखा है। और उन्होंने वरदान मांगा। प्रभु श्री राम जब जन वन को निकले तो साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी भी निकले। जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु श्री राम ने सोचा कि सीता को लेकर जाना, राक्षसों के बीच में रहना बहुत ही बेइज्जती की बात है, बहुत ही आबरू की बात है। तो उन्होंने भदोही में, जो इस समय भदोही के नाम से जाना जाता है, जो बनारस और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है, वहीं पर उन्होंने सीता को धरती में समाहित कर दिया और नकली सीता यानी कि वेदवती को, जो वरदान कर रही थी और रावण उनकी सुंदरता को देखकर उनके साथ छेड़खानी किया, जिसके चलते उन्होंने रावण को श्राप दिया, वो वेदवती, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा अंत कराऊंगी। और उस वेदवती सीता के रूप में राम के साथ वन में गई। वन में जाने के बाद सीता हरण हुआ, क्योंकि नकली सीता थी तो नकली हिरण को देखकर मोहित हुई, क्योंकि खेला तो करना ही था। तो जब हिरण के पीछे प्रभु श्री राम पहुंचे और सारी खेलाएं हुई, ये तो सब जानता है, और सीता का जब हरण हो गया तो भगवा पहन के सीता का हरण हुआ स्वार्थ में, और भगवा पहनकर सत्ता का हरण हो रहा है स्वार्थ में। हमारे और आपके स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। रावण ने जो हरण किया था सीता माता का, अपने स्वार्थ के लिए किया था, और राम के नाम पर सत्ता का जो हरण किया जा रहा है वह अपने लिए किया जा रहा है, समाज के लिए नहीं किया जा रहा है। समाज को तो सिर्फ लूटा जा रहा है, समाज का तो सिर्फ शोषण हो रहा है, और शोषण होने के कई साधन हैं। जब सीता जी का हरण करके रावण लेकर चला गया और प्रभु श्री राम सभी राक्षसों का अंत करते हुए जब रावण का अंत किए, और रावण का जब अंत करके वापस सीता जी को लेकर आए, तो फिर असली सीता को निकालने के लिए नकली सीता को अग्नि में प्रवेश कराए और फिर असली सीता को लेकर वापस आए। जब घर पहुँचे और फिर राजगद्दी हुई, राज मिला। एक रात माता सीता ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं जब बहुत दिन राज लोग कर लिए, उसके बाद की बात है, पत्नी ने अपने पति से बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों का जन्म राजमहल में नहीं बल्कि सन्यास आश्रम में दूं और पालन पोषण करूं, क्योंकि राज सुख से बच्चे बिगड़ जाएंगे और राज सुख के कारण
इनकी जो परवरिश है वो बिगड़ सकती है, तो मैं सोचती हूँ कि सन्यासियों के बीच में, शास्त्रों और अध्ययनों के बीच में और सनातन के बीच में हम बच्चों का पालन करूं। ये अपनी मनसा व्यक्त की। ये रामायण की बात बता रहा हूँ, बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ। जब रामचंद्र जी इस बात को सुने तो सोच ही रहे थे, चिंतित थे, दुखी थे, तब तक ये घटना घटी। एक धोबी की बीबी गांव में कपड़ा देने आई थी, कोई कहता है बर्तन मांजने आई थी, चाहे जो भी, अयोध्या में आई थी सरजू पार करके। और जब जाने लगी तो बारिश होने लगा, तो घाट पर ही एक मल्लाह की कुटिया में उसकी पत्नी के साथ रुक गई। जब सुबह वो नदी पार करके अपने घर गई तो धोबी ने कहा कि तुम रात भर कहाँ थी? तो उसने कहा कि हम फलाने मल्लाह की पत्नी के घर पत्नी के साथ उनके कुटिया में सोई थी। उसने कहा कि नहीं, तुम मल्लाह के साथ जरूर सो के आई हो। वो लाख कसम खाई, लाख अपनी पतित्व का, सतीत्व का बखान की, बहुत कुछ की, क्योंकि वो सती थी। फिर भी उसका पति नहीं माना और तुरंत कहा कि मैं राम नहीं हूँ जो रावण के पास रहने वाली सीता को लाकर राजगद्दी चला रहे हैं। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। और ये बात आग की तरह अयोध्या में फैल गई। जब यह बात अयोध्या में आग की तरह फैली तो सोने में सुहागा हो गया। माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, मैं जो सोचती थी वो हो गया। एक तरफ आप अपने वचन को पूरा करेंगे। कलंकी औरत को बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजा को सुखी रखना है। और हमारे भी मनसा है, और रास्ता भी मिल गया। तब प्रभु श्री राम बड़े दुखी थे। लेकिन एक समय की बात है कि जब रावण का अंत प्रभु श्री राम ने किया, उस समय दशरथ जी भी फूल माला बरसाते हुए आए थे। तो उन्होंने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तूने धर्म की स्थापना कर दी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपकी उम्र अभी 2000 वर्ष बाकी है, आप हमारे वियोग में चले गए हैं, कहिए तो मैं यथावत आपको वापस ले लूं और आप फिर हमारा राज्याभिषेक करें और जो देखना चाहते थे वो देखें। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम हमारे लिए विधान को बदलोगे तो तुम्हारे भक्त भी कहेंगे कि अपने पिता के लिए विधान बदल दिए, तो हमारे लिए भी बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 2000 वर्ष जो है ये तुम ले लो। उस 2000 वर्ष को कैसे बिताया जाए? तो वो तो 2000 वर्ष, 11000 वर्ष तक राज किए थे प्रभु, और 2000 वर्ष और मिल गया था। 11000 वर्ष बीतने के बाद अब आ जाता था पिता का उम्र। तो पिता अब ससुर हो गए, तो ससुर और बहू को अगर छूते हैं तो हमारे धर्म का नाश होगा, हमारी आस्थाएं दूषित होंगी, हमारा सनातन दूषित होगा। तो पिताजी का उम्र शुरू होने से पहले ही सीता जी को परियर, जो उन्नाव में पड़ता है, उस परियर में वाल्मीकि जी का कुटिया थी, वहां पर सीता जी को लक्ष्मण जी द्वारा भेजा गया। और लक्ष्मण जी मुहान होते हुए सीता जी को छोड़ा, और मुहान में आते आते उनके मुंह का हान हो गया, जिससे उस जगह का नाम मुहान पड़ा। सीता जी वाल्मीकि जी के कुटिया में बच्चों को जन्म दी,
और 2000 जो वर्ष ससुर का था उस वर्षों में पति से दूर रही। और अंतोगत्वा जब प्रभु श्री राम का जाने का समय आया, उसके कुछ दिन पहले प्रभु से मिलने के बाद धरती में समा गई। जब प्रभु का शादी हुआ था तो प्रभु की उम्र 13 साल थी और माता सीता की उम्र 6 साल थी। करीब रावण जी की उम्र लंबाई करीब 18 फीट के आसपास थी, हमको जहाँ तक उम्मीद है, और प्रभु श्री राम के लंबाई 7 से 8 फीट के आसपास कुछ थी। ज़्यादा वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो मूल मंत्र है, जो मूल कारण है, जो मूल सच्चाई है, मैं आप लोगों के बीच में रखा। आप लोग जो जानते हो वो हमको वापस करिएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करके समाज को अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आज की जो सरकारें हैं अपने स्वार्थ में उस प्रभु के नाम पर जो ससुर के 2 वर्ष, पिता के 2000 वर्ष बचाने के लिए पति को वनवास दे देते हैं, और यज्ञ करते हैं तो सोने की मूरत बना लेते हैं, लेकिन सीता को नहीं बुलाते हैं क्योंकि पाप होगा छूना। और यहाँ जिसकी पत्नी साक्षात हैं उसको छोड़कर अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना और सभी संतों को, मुझे भी आमंत्रित करना और हम संत समाज के लोग उसका बहिष्कार करना, फिर भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करना, जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा सन 1949 में हो गया था, जिस मंदिर का गेट राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, जिसका पूजा पाठ चालू हो गया था, जो प्रभु प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस तिरपाल में, तंबू में इतने वर्षों तक रहे, उन प्रभु को हटाकर फिर नए प्रभु को स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करने की जो चाल चल रही है सरकार, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, चाहे पैसे का फायदा, चाहे वोट का फायदा, चाहे ज़मीन का फायदा, चाहे ट्रस्ट का फायदा, चाहे जो भी कह लीजिए, जब से राम जी के मुद्दे को लेकर सरकार आई है तब से प्रभु श्री राम जी के नाम पर इतना पैसा मिला है इनको पूरे विश्व से, खाली भारत से नहीं पूरे विश्व से, कि ये पार्टी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और सबसे धनी पार्टी बन चुकी है। और सिर्फ कृपा है प्रभु श्री राम की। जिस प्रभु श्री राम की जन जन में है, कण कण में है, रग रग में है, खून खून में है, नस नस में है, उन प्रभु श्री राम को भजाने में ये सरकार थोड़ा भी विलम्ब नहीं की और आज 10 वर्षों से भजा रही है। इस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह सरकार 2014 में एक वादा की थी कि काला धन इतना है विदेश में, जो आ जाएगा तो हर खाते में 15-15 लाख रुपया चले जाएंगे। वो पैसा आया नहीं, लेकिन उस बैंक में उससे 20 गुना पैसा फिर जमा हो गया। तो आप लोग समझदार हैं, उस समय भी जो पैसा था इन्हीं का था, आज भी जो पैसा बढ़ा है इन्हीं का बढ़ा है। अब इतने तो मूर्ख आप लोग नहीं हैं, वो पैसा आएगा नहीं। एक वादा और था दाऊद इब्राहिम को 1 महीने के अंदर लाने का, 10 वर्ष हो गया, दाऊद इब्राहिम आया नहीं। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम इनका है। तीसरी बात, 2 करोड़ रोजगार देने की, रोजगार मिला नहीं लेकिन संस्थाएं बिक गई। महंगाई कम करने की, महंगाई कम नहीं हुआ, बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया। विद्या 100 गुना बढ़ गया, शिक्षा 100 गुना, चिकित्सा 100 गुना, न्याय 100 गुना। घूस और लूट हर जगह है, चरम पर है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज बलात्कारियों को माला पहनाए जा रहे हैं और
सवाल पूछने वाले को जेल भेजे जा रहे हैं। जमीन जायदाद और संस्थान को बेचने या लेने के बाद सरकार मंदिर की तरफ बढ़ी है और मंदिर भी अपने लोगों को ही अर्पित कर रही है। उन लोगों को नहीं दे रही है जिनका परिवार उस मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, अपना मेहनत दिया। उस परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके राम थे उस परिवार को भी कुछ नहीं मिल रहा है। कौन? रघुवंशी। किसी रघुवंशी ठाकुर का उसमें एंट्री नहीं है। जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसमें किसी रघुवंशी ठाकुर का उसमें कहीं भी कोई नाम नहीं है। उस ट्रस्ट में कोई है ही नहीं। उसके साथ जितने लोग उस ट्रस्ट में हैं वो भी ट्रस्ट प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। और जैसे पीएम केयर फंड था वैसे ही प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट ये भी सरकार का है। और इसमें जो लोग रखे जा रहे हैं वो सारे लोग सरकार के हैं। तो ये सरकार मंदिरों को भी अपने पास रखेगी या अपने लोगों को समर्पित कर देगी प्राइवेट हाथों में। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार संस्थाओं से, रोजगार से, महंगाई से और बेरोजगारी से और यहाँ तक कि लूट झूठ से समाज को पेट भर दिया है। समाज को उठा करके आसन पर बिठा दिया है। समाज को कामयाब बना दिया है। समाज को 5 किलो अनाज पर आश्रित कर 2000 रुपये का इनाम दे दिया है। अब चाहे 50 किलो के यूरिया में 40 किलो देकर पैसा दुगुना ले ले और चाहे सिरिंज लगाकर धीरे धीरे खून खींच ले, चाहे आपको रोड टैक्स देने के बाद भी टोल टैक्स के माध्यम से लूट ले, चाहे महंगाई के माध्यम से लूट ले। कुल मिला के सब कुछ करने के बाद भी अगर इनका पेट नहीं भरा तो ये मंदिर को भी बेच देंगे। और जब उससे भी पेट नहीं भरेगा तो समाज को भी बेच देंगे। और उससे भी पेट नहीं भरेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि देश को भी बेच देंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सरकार में कोई सुखी नहीं है। चाहे वो महात्मा हो, पांडा हो, पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, कोई सुखी नहीं है। जानते हैं क्यों? संविधान खतरे में है, रोजगार खतरे में है, महंगाई खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है, यहाँ तक कि मंदिर खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यहाँ तक कि हम और आप खतरे में हैं। तो समाज सुखी कैसे है? मैं उस प्रभु राम की घटना हम आप लोगों से बताया जो ये महसूस करते हैं कि बाप की आज्ञा पालन करने के लिए सारा संपत्ति छोड़कर वन जाऊं और वन में जाने के बाद पिता का जो 2000 वर्ष का उम्र पाऊं तो पत्नी को वन भेजकर उनसे दूरी बनाऊं। जो इतने सत और इतने सतीत्व से रामायण की स्थापना किए, पुरुषोत्तम कहलाए, उन्हीं के नाम पर इतने बलात्कार, इतने शोषण, इतने लूट, इतने झूठ, इतने कपट, इतने छल किए जा रहे हैं जो किसी से छिपा नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं मानते हैं तब उनके भक्ति को सलाम। सवाल तब आपसे पूछा जाएगा जब आपके वंश पैदा होंगे और सवाल पूछेंगे कि पापा तो मर गए, दादा भी मर गए, लेकिन हमको बर्बाद करके चले गए। इसी सब बातों के साथ हमारी बात बुरी लगे तो गाली दे दीजिएगा, हमारी बात बुरी लगे तो जो भी करना होगा कर लीजिएगा। लेकिन एक बार सीने पर हाथ रखकर ज़रूर सोचिएगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है,
क्या 5 किलो अनाज दे रही है सरकार, तो इधर पेट्रोल डीजल खाद का दाम बढ़ाकर, बीज का दाम बढ़ाकर, पानी का दाम बढ़ाकर, बिजली का दाम बढ़ाकर, टोल टैक्स का दाम बढ़ाकर, सड़क दुर्घटना कराकर क्या आपसे लूट नहीं रही है, चूस नहीं रही है, ले नहीं रही है? दे रही है 5 किलो 2,000 रुपया, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, न्याय रसातल में जा रहा है। बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, समाज डूबता जा रहा है। तैरने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, त्राह त्राह कर रहे हैं। लेकिन सरकार प्रभु के नाम पर समाज को रुला रही है, रुला रही है, रुला रही है। क्या प्रभु श्री राम अब भी नहीं जगेंगे? जिस प्रभु श्री राम के बार बार प्राण प्रतिष्ठा होती रहे, क्या प्रभु बार बार मरते हैं और बार बार उन्हें जिंदा किया जाता है? इस तरह के कुकृत्य हमारे देश में हो रहा है और हमारे भगवान के साथ हो रहा है। उस भगवान के साथ जो सारे संसार की पालनहार हैं, जज हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको भी अदालत में घसीटा गया, उनको भी अदालत में लपेटा गया, और गवाह और जो उनके शुभचिंतक थे, जो उनके लिए खून बहाए, हम और आप पैदल चले, मेहनत किए, जयकारा लगाए, सरकार बनाए, हम लोगों का स्थान उसमें कहीं नहीं है। पूरे भारत के जो उनके वंशज हैं, जिन्होंने अपनी बयान हल्फी उसमें दी थी कि हम उनके वंशज हैं, जिस मुसलमान ने भगवान को प्रकट होने का सबूत दिया था, जिस मुसलमान ने अदालत में जाकर प्रभु श्री राम की तरफ से बयान दिया था, वो सब आज दुखी है, कोई सुखी नहीं है। प्रभु श्री राम तो आ गए, लेकिन लाया कौन? समाज के लोग। मेहनत कौन किए? समाज के लोग। मस्जिद कौन गिराए? समाज के लोग। गोली कौन खाए? समाज के लोग। राज कौन भोग रहे हैं? राज के लोग, नेता के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। आपको हमको समाज को सुख कब? और एक ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बार बार क्यों? और समय से पहले मंदिर का उद्घाटन क्यों? इस पर विचार करें। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।